आप दोनों टीमों से हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने 12th प्लेयर को यहाँ ऊपर भेजिए, कमेंट्री बॉक्स के पास भेजिए अपने 12th प्लेयर को। खाली एक बंदा आना चाहिए 12th प्लेयर जो है, एक बंदा केंगेरी का, एक सुगुनकटे का। सुगुनकटे की टीम फील्डिंग कर रही है और इस बीच केंगेरी और एचएसआर लेफ्ट के पदाधिकारी भी ग्राउंड के अंदर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए, और वो भी अपना पूरा समय यहाँ देकर इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एचएसआर लेफ्ट संस्था का इस आयोजन को सफल बनाने में। और इस तरह के आयोजन हर समाज की तरफ से होने चाहिए ताकि लड़के एक राज्य स्तरीय और विश्व स्तरीय बन सकें। हाँ, एम्पायर साहब कुछ बता रहे हैं। वो जो मैदान के अंदर खड़े हैं वो पदाधिकारी कृपया करके बाहर आ जाएं। एम्पायर ने दिशा निर्देश दिए कि भाई आप डिस्टर्ब ना करें। श्रीमान वाजपेयी साहब और अमर जी और सब लोग अभी आपसे 2 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। एम्पायर मैच को स्टार्ट नहीं करे, उनके 12th प्लेयर एक एक खिलाड़ी को यहाँ ऊपर भेजने का हमने अनुरोध किया लेकिन नहीं आ रहा है। एक सुगुनकटा और एक कंगेरी का एक एक प्लेयर आप ऊपर आ जाएं। हाँ, इधर स्टेज के ऊपर आ जाए। 12th प्लेयर जो भी है एक्स्ट्रा। आप किस तरफ से? कंगेरी। और सुगुनकटा के कौन है? और सुगुनकटा का एक प्लेयर ऊपर आ जाए। सुगुनकटा के बल्लेबाजी किनकी है? हाँ, सुगुनकटा का एक प्लेयर आ जाओ ऊपर। बल्लेबाज का नाम बोलना पड़ेगा ना। जो 12th प्लेयर है आपका एक्स्ट्रा वो आ जाओ ऊपर। और आपकी बल्लेबाजी आएगी तो भी आप जा सकते हैं। आप आइए, एक प्लेयर ऊपर आ जाइए। आपको जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसका पालन करें ताकि मैच में सुविधा बने रहें और मैच का जो रोमांच बना हुआ रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट जो करते हैं उसका आप पालन करें। एम्पायर एक मिनट आगे उसका प्लेयर थोड़ा भागे आ जाइए। हाँ, वो आ रहे हैं। नाम बोलो। बल्लेबाज एक रुपेश है, ओपनर रुपेश और दूसरे हरीश, रमेश। रुपेश और रमेश ओपनिंग बल्लेबाज हैं और वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ, स्टार्ट। हाँ, और अभी इस तरह मैच शुरू हुआ है। पहली बॉल शानदार बॉल की, बल्लेबाज ने बहुत शानदार तरीके से डिफेंस किया। अभी 8 ओवर का मैच है तो ये तो T20 से भी धुआंधार बल्लेबाजी का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि केवल 48 बॉल ही खेलने को मिलती है। और इस बीच बल्लेबाज ने शानदार बैट घुमाया लेकिन शानदार फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। वो आ गया, पूछ लो उनको। हाँ, सिंगल लिया वो रुपेश है क्या? हाँ, अभी रुपेश ने एक सिंगल लिया। उस तरफ रमेश है। हाँ, रमेश अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं और दीपक बॉलिंग कर रहे हैं। शानदार बैट घुमाया है, जोरदार बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और एम्पायर के साथ 4 रन। शानदार शॉट, अपनी पहली बॉल पर चौके से शुरुआत। रमेश ने अपने T20 से भी विस्फोटक अंदाज में शुरुआत की है। देखिए, इस तरह के समाज में आयोजन होने से लड़कों को प्रोत्साहन मिलता है और इस तरह के आयोजन होने चाहिए ताकि राज्य स्तर और विश्व स्तर पर कुछ समाज में। बहुत शानदार बॉलिंग इस बीच अपील कर रहे हैं जोरदार, लेकिन इसका एम्पायर पर कोई असर नहीं होगा। नॉट आउट का फैसला एम्पायर का। बहुत शानदार बॉलिंग करते हुए हाँ, दीपक
बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और जोर से बल्ला घुमाया और ये कैच पकड़ लिया। इसी बीच दिनेश डिंडा ने कैच पकड़ा है, शानदार कैच, और अपने पहले ही ओवर में एक सफलता। डिंडा डिंडा दिनेश डिंडा। तो दोनों टीमों की तरफ से शानदार क्रिकेट का नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक चौका लगने के बाद शानदार वापसी करते हुए और इस टूर्नामेंट को जितने भी बाहर की संस्था भी से भी जो अध्यक्ष सचिव और पदाधिकारी पधारे हैं उनका भी एचएसआर लेआउट बडेर की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अगली बॉल फेंकने जा रहे हैं और ये शानदार, ये उल्टे हाथ से बैट घुमाया लेकिन सफलता नहीं मिली, 0 रन। अभी ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है, स्कोर 5, एक विकेट के नुकसान पर 5 रन। ये बैटिंग की सुगुन गड्ढा का स्कोर 5 रन, एक विकेट के नुकसान पर, एक ओवर की समाप्ति पर। तो केंगेरी ने अपने नेक्स्ट बॉलर अभी दुर्गाराम बॉलिंग कर रहे हैं और बल्लेबाजी रुपेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपनर बल्लेबाज। इस बीच बॉल फेंकी उन्होंने, 1 आउट डिफेंस किया और 1 रन के लिए भाग पड़े हैं, 1 रन कंप्लीट किया। शानदार बॉलिंग, अच्छा क्रिकेट। हाँ 1 रन आगे। अगर आपको बाउंड्री ना मिले तो स्कोर बोर्ड चलता रहना चाहिए, इस पर बल्लेबाज पर दबाव नहीं आएगा। और 8 ओवर का मैच है तो आप सबको अभी धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। हाँ छोटे कस के जैसे तेंदुलकर थे अपने, इस तरह के, लेकिन वो भी बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है। जोर से बैट घुमाया है लेकिन, और ये एज लगा और ये आउट। कीपर ने शानदार कैच पकड़ा है। हाँ अशोक लकी ने शानदार कैच पकड़ा है और ये दूसरे ओवर में ही उनको अपना सुगुनगड्ढा ने दूसरा विकेट खो दिया है। तो सुगुनगड्ढा के खिलाड़ियों को अभी ध्यान से खेलना होगा क्योंकि उन्होंने अपना दूसरा, अभी जो बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान में, बलदेव भी काफी विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। अब देखना होगा आज उनका फॉर्म कैसा रहता है, वो भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। बल्लेबाजी करें ना जी। और इस बीच दुर्गाराम अपनी अगली बॉलिंग, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, अगली बॉलिंग फेंकने जा रहे हैं। ये बॉल फेंकी और इन्होंने डिफेंस किया और 1 रन के लिए भाग पड़े हैं, लेकिन रन आउट करने का चांस, लेकिन बच गए और अपना रन कंप्लीट किया। दोनों तरफ से शानदार संघर्ष देखने को मिल रहा है। जहां अच्छी बॉलिंग हो रही है तो बल्लेबाज भी अभी विकेट खोया है तो संभल कर खेल रहे हैं अभी। और बल्लेबाज अपनी बॉलर बॉल फेंक रहे हैं, बॉल फेंकी और उन्होंने जोर से बल्ला घुमाया लेकिन रन के लिए मना किया और ये दौड़ पड़े हैं और ये क्या, रन आउट। ओ तीसरे ओवर में अपना तीसरा विकेट खो दिया है। रन नहीं, और ये बल्लेबाज अपने जो साथी है उनका कॉल का इंतजार किए भी नहीं, भाग पड़े और अपना विकेट खो के जा रहे हैं। बहुत निराश होंगे, उनके चर्चे बहुत सुने थे लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। बलदेव आउट होके वापस पवेलियन में। और अभी अगले बल्लेबाज क्या नाम है? चिकू, शिव। अगले बल्लेबाज है शिव।
भोलेनाथ, शिव शिव बाबा, शिवदेव। और ये जोर से बल्लेबाज ने बैट घुमाया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर पूरा लगे हुए उसके ऊपर और वापस थ्रो कर दिया और एक ही रन मिलेगा। बहुत शानदार क्रिकेट का नजारा, नाइस फील्डिंग, नाइस फील्डिंग। एक रन। और दिनू ने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और बॉल को बाउंड्री से जाने से रोका, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। बहुत बहुत दिनू का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और इस बीच बल्लेबाज ने डिफेंस किया है, गली से बॉल निकाली है और थ्रो। और एम्पायर ने नो बॉल का इशारा किया, ये फ्री हिट। तो इस बॉल पर बल्लेबाज को पूरी स्वतंत्र आजादी है कि वो अपना सब कुछ बैट घुमाए और बैट बॉल को बाउंड्री के पार भेजे। उनके पास लाइसेंस दे दिया एम्पायर ने, नो बॉल है अगली, तो बॉलर को ध्यान रखना पड़ेगा, नो बॉल से बचना होगा। शानदार बॉलिंग का नजारा कर रहे हैं और बल्लेबाज अभी तैयार है अपना फ्रीडम शॉट खेलने के लिए। अगली बॉल पर इस बीच बॉलर अपना बॉलिंग फेंकने, लेकिन उन्होंने ये क्या, पूरा एक क्रीज छोड़कर उन्होंने घुमाया है बॉल, लेकिन नॉट आउट है क्योंकि ये फ्री हिट थी। नो बॉल पर ये फ्री हिट थी तो उनको पूरी आजादी थी। ओवर समाप्त। हॉस्कोटे 2 के जो कैप्टन है वो दूसरे ग्राउंड में पहुंचे, उनको वहां बुला रहे हैं। हॉस्कोटे 2 के कैप्टन वो दूसरे ग्राउंड में जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये नो बॉल पर उनको एक जीवनदान मिला। बहुत शानदार बॉलिंग का 3 ओवर हो गए ना, 3 और रन 11 रन स्कोर है और 2 ओवर समाप्त हुए हैं और उन्होंने 3 विकेट खो दिए। तो सुकुनकटा को बहुत ध्यान से खेलना होगा। अगला बॉलर, हाँ दीपक अपना अगला ओवर फेंकने जा रहे हैं। बहुत शानदार बॉलिंग की थी पिछले ओवर में भी और इस बीच शानदार बॉलिंग और बल्लेबाज ने बैट घुमाया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन की कोई संभावना नहीं, बहुत अच्छा शानदार थ्रो। हरीश ने अच्छी फील्डिंग की और एकदम सटीक थ्रो फेंका तो बल्लेबाज को कोई चांस नहीं मिला दूसरा रन लेने का। अच्छी फील्डिंग गंगेरी की तरफ से। गंगेरी बहुत शानदार। और इस बीच बल्लेबाज आउट, ये अपना चौथा विकेट गंवाते हुए। अभी सुकुनकटा की हालत बहुत पतली हो रही है, स्कोर बोर्ड पर केवल 12 रन है लेकिन उनका चौथा खिलाड़ी आउट हो चुका है। स्कोर है 12 पर 4। तो गंगेरी की टीम, दीपक फर्स्ट बॉल एक रन, फर्स्ट रन एक रन, सेकंड विकेट, हाँ सेकंड कीपर कैच हुआ अपना अशोक लकी ने कैच, शानदार कैच पकड़ा और बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। नया बैट्समैन महेंद्र, नए बैट्समैन आए महेंद्र जो अभी स्ट्राइक पर है वो अपना, और उन्होंने भी शानदार बैट घुमाया है बॉल 1 रन के लिए। दीपक शानदार बॉलिंग का अपना जो भी अनुभव है पूरा जोगते हुए और शानदार बॉलिंग करते हुए बल्लेबाज को मजबूर कर दिया 1-1 रन के लिए। उन्होंने इस ओवर में 1 विकेट भी निकाला है और ये अपनी चौथी गेंद फेंकने जा रहे हैं और बल्लेबाज ने बैट घुमाया है और लेकिन 1 रन के लिए मिस फील्डिंग, वहां पर आराम से 1 रन कंप्लीट किया। हटे क्यों क्या कौन है, मैं बटे जाऊं यूं कहीं वो खेल दिया भाई, यूं मैं खेल लिया कोनी नहीं क्यों खेलने नहीं बुला सको, आउट कर फिर नहीं खेलना, मैं जा रही हूं यूं कहीं। इस बीच शानदार बॉलिंग बीट किया बल्लेबाज को। सुकुनकटा के कैप्टन माधु जी को यहाँ आने का आमंत्रण, उनको रिक्वेस्ट करें कि आप यहाँ पर आइए, स्कोर बोर्ड के पास जहाँ कमेटी चल रही है वहाँ पर आपको बुला रहे हैं।
इस बीच अपनी अगली बॉल फेंकने जा रहे हैं और उन्होंने 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। शानदार फील्डिंग, 1 ही रन देंगे और ये दूसरे रन की आउट थ्रो के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एम्पायर का फैसला देखना पड़ेगा। 1 रन का इशारा एम्पायर का, आउट थ्रो का रन नहीं मिलेगा। ये बल्लेबाज के बैट के लग के गई है, तो एम्पायर ने केवल 1 ही रन दिया है लास्ट बॉल पर, 1 रन। और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15, 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलर, हाँ अगला बॉलर है दुर्गाराम जी, वो अपना अगला ओवर फेंकेंगे, अपना दूसरा ओवर फेंकेंगे। उनका ये दूसरा ओवर है। उन्होंने पहले ओवर में भी बहुत कसी हुई गेंदबाजी की थी। स्कोर बोर्ड 15 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 15, 3 ओवर की समाप्ति। ये जोरदार अपील की है, लेकिन इस अपील का एम्पायर के ऊपर कोई असर नहीं। बल्लेबाज को बीट करती हुई बॉल निकल गई। पूरी टीम अपील कर रही है, लेकिन शानदार फैसला एम्पायर का। एम्पायर की जो इस मैच में एम्पायरिंग कर रहे हैं उनकी भी बहुत बड़ी प्रशंसा करनी होगी। शानदार एम्पायरिंग कर रहे हैं, एकदम निष्पक्ष और सटीक फैसले, बिल्कुल बिना दबाव में आए। और इस बीच दिनेश अपनी अगली बॉल फेंकने जा रहे हैं पूरी जोश के साथ, और ये बल्लेबाज ने पहला घुमाया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन मिसफील्ड, 1 रन पूरा किया। तो सुगुनगटा ने अपनी बॉलिंग फील्डिंग बहुत टाइट करके रखी है। 1-1 रन के लिए सुगुनगटे को संघर्ष करना पड़ रहा है। स्कोर 17 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 1-1 रन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी उनको ये 5वां ओवर चल रहा है, धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। 4था ओवर चल रहा है। सत्रह रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 1 रन और लिए, 2 रन लिए इस ओवर में 2 रन लिए। और इस बीच बल्लेबाज ने ये डबल टच किया और खिलाड़ी अपील कर रहे हैं, एम्पायर से कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड के अंदर बॉल फेंक रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरफ खेलें, एक तरफ। दोनों एक बल्लेबाज ने सिंगल लिया है। आप कृपया इस तरफ खेलें, वो मैच में डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरफ आ जाएं। एक बार आपको कुछ कहा जाता है ना, उसका दिशा निर्देश पालन कीजिए, नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस आयोजन में कुछ व्यवधान ना पड़े, आपको भी अनुशासन बनाए रखना है। इस आयोजन और टूर्नामेंट को देखने के लिए हर कोने से पदाधिकारी और कार्यकर्ता पधारे हैं, उन सबका HSR लेआउट संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत। इस तरफ अगली बॉल और शानदार बल्लेबाज ने घुमाया, लेकिन 1-1 रन के लिए वो संघर्ष करा रहे। बाउंड्री तो पिछले कुछ वक्त से कुछ देखने को ही नहीं मिली है। तो ये 8 ओवर का मैच है और बाउंड्री ना आए तो सुगुनगटा बहुत दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि उनके 4 विकेट वो खो चुके हैं। ये चौथा ओवर है ना? ये चौथा ओवर चल रहा है। स्कोर हो गया, हाँ स्कोर 18 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अगली बॉल, इस बीच बल्लेबाज ने बीट कर दिया इसको, 1 रन भी नहीं। और इस बीच ये ओवर समाप्त। स्कोर 18 फॉर 4, 18 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। सुगुनगटा की हालत पतली हो रही है। आधा मैच, आधी इनिंग खत्म हुई है, लेकिन अभी तक स्कोर केवल और केवल 18 रन। अभी उनको आगे धुआंधार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर अपने आप को इस मैच में बनाए रखना है, वरना कैंगेरी आराम से मैच निकाल लेंगे। स्कोर 18 फॉर 4, 4 ओवर की समाप्ति पर। 18 रन, 4। इस बीच सब्स्टिट्यूट प्लेयर, एक प्लेयर अंदर जा रहे हैं और ये दूसरे अपने दिनेश बाहर आ रहे हैं। इन्होंने शानदार बॉलिंग की है, लेकिन इनको कुछ पांव में दर्द हो रहा है। तो अभी ये जितनी मिनट बाहर बैठेंगे वापस उतना मिनट उनको
बॉलर नाम बोलो, बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं राजू और लेफ्ट हैंडर, और उन्होंने शानदार ये घुमाया, और इसी तरह बैटिंग की जरूरत है सुकुन कटे को, और एम्पायर का इशारा 4 रन। शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओपनर, क्या नाम है उनका, रुपेश ओपनिंग बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर डटे हुए हैं, और उन्होंने इस बीच शानदार 4 रन बटोरे हैं, और इसी तरह की बाउंड्री की जरूरत है सुकुन कटे को। महेंद्र नहीं, रुपेश ओपनर जो है। अभी सुकुन कट्टा को भी अभी अपने धुआंधार बल्लेबाज रुपेश से बहुत बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर बिता लिए हैं, और इस बीच उन्होंने शानदार 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, और संभावना देख रहे हैं दूसरे रन की, लेकिन 1 ही रन होगा। सुकुन कट्टा की बॉलिंग और फील्डिंग बहुत उच्च दर्जे की है, उच्च क्वालिटी की वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी इस बीच अगली बॉलिंग, और उन्होंने राजू ने जोरदार फेंकी, उन्होंने बैट घुमाया और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, और देखना होगा ये 4 रन होते हैं या नहीं। इस बीच एम्पायर का इशारा 4 रन। शानदार बल्लेबाजी, इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है सुकुन कट्टा को। अपने आप को इस मैच में बनाए रखना है तो धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। 27 हो गया इसको, नहीं स्कोर 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और ये 5वां ओवर रनिंग चल रहा है। राजू बॉलिंग कर रहे हैं, इस बीच बल्लेबाज आपस में बात करते हुए, इसी तरह की बातचीत करनी पड़ेगी और तालमेल बिठाना पड़ेगा अगर सुकुन कट्टा को एक अच्छा टारगेट देना है कैंगेरू को, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और शानदार फील्डिंग कर रहे हैं। और इस बीच अगली बॉल राजू की, और उन्होंने जोर से बैट घुमाया है, और देखना होगा एम्पायर का इशारा नो बॉल। ये नो बॉल है क्योंकि कमर से ऊपर थी हाइट बॉल की, और ये अगली फ्री हिट। तो अभी रुपेश को लाइसेंस मिल गया है अपना दमखम दिखाने का, क्योंकि इस बॉल पर वो आउट नहीं हो सकते केवल रनआउट को छोड़ के। तो रुपेश अभी तैयार है, और अगली बॉल आ रही है, और उन्होंने जोर से बल आगे बढ़ते हुए घुमाया है, और ये कैच आउट, लेकिन नॉट आउट माना जाएगा। ये कैच किया लेकिन वो नॉट आउट है, क्योंकि नो बॉल थी और फ्री हिट। इस बीच 1 रन और लेते हुए 29, और ये मिला के 30 हो गया ना स्कोर हो गया 30 रन। और राजू अपने अगली बॉल डालते हुए, उन्होंने जोर से बल्ला घुमाया, और ये बॉल हवा में है और जा रही है बाउंड्री की तरफ, और ये होगा एम्पायर के सर 6 रन। बहुत शानदार शॉट, इसी तरह के शॉट की जरूरत है सुकुन कट्टा को। सुकुन कट्टा का स्कोर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शानदार बल्लेबाजी, जो उन्होंने 4 ओवर में 18 रन बनाए, इसी ओवर में 18 रन आ चुके हैं, और अभी भी ये गेंद बाकी है। शानदार बल्लेबाजी, राजू अपनी अगली बॉल फेंक रहे हैं, और इसी बल्लेबाज ने एक और शॉट शानदार घुमाया है, और ये बॉल जा रही है 6 रन। एक और छक्का। लास्ट बॉल पर भी उन्होंने 6 घुमाया है। कौन है बल्लेबाज? ये बल्लेबाज कौन है? बल्लेबाज बैट्समैन रुपेश, और दूसरा महेंद्र ने इस ओवर में शानदार 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए अपनी स्कोर का, टीम का स्कोर बचा दिया है 42 और 42। देखिए इस ओवर में जो 4 ओवर में 18 रन बनाए थे, और इसी ओवर में 24 रन बनाए 1 ओवर में। तो सुकुन कट्टा को इसी तरह की धुआंधार बल्लेबाजी की जरूरत है। नेक्स्ट बॉलिंग करने आ रहे हैं हरीश। हाँ हरीश अभी अगला बॉलर है हरीश, और सुकुन कट्टा को अपने पिछले ओवर की बदौलत अपने मैच में वापस अपने आप को बना लिया है, और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 5 ओवर के समाप्ति पर 42 for 4। स्कोर है 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत कुछ पिछले ओवर में रिकवरी कर ली थी, और महेंद्र और
रुपेश ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी और इस बार बॉल जोरदार और एम्पायर का इशारा आउट। बल्लेबाज का बाहरी किनारा लगा और कीपर अशोक ने शानदार कैच पकड़ा और बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज उनको अभी रुपेश को बाहर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा खेले हैं। इसी तरह की बल्लेबाजी की आने वाले बल्लेबाजों से अपेक्षा होगी कि वो अपना शानदार प्रदर्शन करें। बॉलर हरीश ने अपनी पहली गेंद पर ओपनर बल्लेबाज जो अपनी निगाहें और जमा चुके थे उनको पवेलियन भेजा। अभी सुगंधकटा के ऊपर फिर से वो दबाव की स्थिति में 5वां विकेट वो अपना खो चुके हैं। बैट्समैन का नाम और इस बीच बीट करते हुए बैट्समैन का नाम, बैट्समैन कौन आया अभी, कौन नाम बताया? जगदीश अभी बल्लेबाजी करने के लिए आया जगदीश और उन्होंने जोर से बैट घुमाया लेकिन एक ही रन मिलेगा। हरीश बहुत टाइट ओवर करते हुए उन्होंने अपना पूरा अनुभव जोकते एक विकेट भी निकाला और केवल 1 रन दिया इस ओवर में। तो स्कोर चल रहा है अभी 43 फॉर 5। 43 रन पर 5 विकेट खो चुके हैं और इस पर अगली बॉल और उन्होंने शानदार वे घुमाया और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ। देखना होगा 4 और ये सीमा रेखा के पार 4 रन। बॉल गली से निकल गई बाउंड्री की तरफ और वो 4 रन। शानदार बॉलिंग और बैटिंग का नजारा देखने को मिल रहा है। बहुत कसी हुई और इस बीच अपनी अगली बॉल को फेंकने जा रहे हैं और उन्होंने बॉल घुमाई और बैट्समैन ने जोर से बल्ला घुमाया है। देखना पड़ेगा ये कैच होता है या नहीं, लेकिन 6 रन 6 एम्पायर का इशारा 6 रन। और इतनी अच्छी बॉलिंग लेकिन लास्ट 2 बॉल में 1 चौका और 1 छक्का दे चुके हैं। तो सुगंधकटा ने वापस अपनी रिकवरी कर दी है। 6 रन और स्कोर पहुंच गया है 53 रन पर पहुंच गया स्कोर। 53 है ना। और अगली लास्ट बॉल इस पर भी है आराम से एक, लेकिन रनर का चांस है, भाग रहे लेकिन वापस आ गए। इस ओवर में बाल बचे और इस बीच ओवर की समाप्ति कितने हो गए? 6 ओवर हो गए। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर 53 रन है स्कोर सुगंधकटा का और उनके 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अभी 2 ओवर बाकी है, 12 बॉल। सिंगल रन, 1 रन। पावर नहीं, हाँ पावर चला गया था, अभी पावर आ चुका है। 1 रन मिला इस बीच। 7वें ओवर की शुरुआत हुई है। पहली गेंद पर पॉइंट में खेल कर उन्होंने सिंगल निकाला और अभी बल्लेबाज ने जोर से शॉट घुमाया है और बॉल जा रही है सीमा रेखा के पार। 4 रन। महेंद्र आज उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर लेकर आए हैं। स्कोर हो गया है टीम का 58 फॉर 5। 58 रन पर 5 विकेट और ये 7वां रनिंग है। इस बीच बॉलर आगे बढ़ रहे हैं अपनी बॉल डालने के लिए और मैंने इस बार एक बार फिर शानदार घुमाया है और ये कैच के लिए दौड़े हैं लेकिन बाउंड्री। 4 रन।
एम्पायर का इशारा, बैक टू बैक 4, लगातार 2 गेंद पर 2 चौके। महेंद्र अपना धुआंधार रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। उन्होंने पिछले ओवर में भी 2 छक्के और 1 चौका लगाया था और इस ओवर में भी वो लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगा चुके हैं। तो अभी डिस्कस चल रहा है 4 या 6, एम्पायर को क्लियर करें, ये 4 है या 6 है? 4 एम्पायर का इशारा, 4 रन। और इस बीच देखिए महेंद्र ने 16 बॉल पर अपना व्यक्तिगत स्कोर 39 रन पहुंचा दिया है। 39, 16 बॉल पर उन्होंने 39 रन बनाए हैं। बहुत धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, एक शानदार योगदान। इस बीच अगली बॉल और विस्फोटक अंदाज, और ये एक और बैट घुमाया है और 1 रन के लिए भाग दौड़ा है, 1 रन मिलेगा। महेंद्र 40 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं 17 गेंदों में। बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का स्कोर 63 ना, और टीम का स्कोर है 63, 5 विकेट के नुकसान पर 63 रन। बहुत शानदार बल्लेबाजी। ये 7वां ओवर चल रहा है और बॉलर अग्नि बॉल, और यह बल्लेबाज ने घुमाया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, देखना होगा। 1 रन पूरा किया, बहुत शानदार। स्कोर हो गया 64, 64 फॉर 5। 7th ओवर प्रोग्रेस, 7वां ओवर चल रहा है। और देखिए हमारे HSR लेवट के और पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी संस्था की तरफ से जो ये आयोजन चल रहा है उनका भी हार्दिक स्वागत। और चल्लाराम जी काग और निमराम जी बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए ग्राउंड पर आ गए हैं और ऐसी ही अपेक्षा है समाज के पदाधिकारियों से। और इसके बीच महेंद्र लगाया नहीं, और इस बीच महेंद्र ने एक और छक्का लगाया और अपना व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा दिया 46। वो अपनी हाफ सेंचुरी से केवल 4 रन दूर है। 46 केवल 18 गेंदों में। बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम में इनका योगदान देखिए। टीम का टोटल स्कोर है कितना, 70 हो गया, 70 रन, जिसमें महेंद्र का योगदान है 46 रन। बहुत बहुत धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र। वो तो सेवा को भी मेरे ख्याल से पीछे छोड़ रहे हैं। आज नए जमाने के पृथ्वी शाह है जो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी अंदाज में। और बॉलर इस बीच हरीश अपना अगला ओवर, और ये इस इनिंग का अंतिम ओवर है और स्कोर है 7 ओवर में 70 रन। तो लगभग सुगुनगटे ने जो 4 ओवर में 18 रन बनाए थे उसके बाद बहुत 3 ओवर में बहुत रिकवरी की है और स्कोर अपनी टीम का शानदार 70 रन तक पहुंचा दिया है। सुगुनगटे ने पहले, केंगेरी ने जो पहले 4 ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की थी, अगले 3 ओवर में बहुत रन लुटाए हैं। इसका एक ही कारण है कि महेंद्र की धुआंधार बल्लेबाजी। और इसी बीच उन्होंने शानदार ये बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग, 1 रन। अब महेंद्र फिर स्ट्राइक पर आ चुके हैं और वो सिंगल लिया एक, और अभी अगली बॉल फेंकने जा रहे बॉलर और महेंद्र, और उन्होंने शानदार बैट घुमाया लेकिन बीट हो गए, कोई रन नहीं। अंतिम ओवर 2 गेंद हो चुकी है, केवल 4 गेंद शेष और स्कोर है टीम का 71, 71 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल और इसको शानदार घुमाया है महेंद्र ने, और ये सामने, और ये बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर। तो महेंद्र ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की है, तालियों से स्वागत। हाफ सेंचुरी, उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया है, वेरी गुड। देखिए ये अपना बल्ले, उन्होंने ये अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की है। बहुत बहुत धुआंधार बल्लेबाजी। अगली बॉल और उन्होंने जोर से बैट घुमाया और ये भी बॉल सीमा रेखा के बाहर की जा रही है और ये बाउंड्री की तरफ देखना होगा, कैच, और ये शानदार कैच पकड़ लिया है बॉलर ने, फील्डर ने। क्या नाम फील्डर का? दिनू ने शानदार बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ा है। लेकिन ये बल्लेबाज का तालियों के साथ स्वागत कीजिए, गड़गड़ाहट के साथ, जिन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। केवल 20 गेंदों में 50 रन बनाकर पौले की दौड़ वापस जा रहे हैं। महेंद्र का बहुत बहुत टीम की तरफ से अभिनंदन। और ये इस बीच अंतिम ओवर
और अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं श्रीमान छग्गाराम जी, वो भी धुआंधार बल्लेबाज है। उन्होंने जोर से बैट घुमाया है और ये बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ। उन्होंने एक रन पूरा किया है, एक ही रन मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी और केआरपुरम के बीच अभी टॉस होने जा रहा है, तो उनके अगली बॉल बीट कर दिया और कोई रन नहीं मिला। और अभी सुगुनगड्डा की पारी यहां पर समाप्त हुई। सुगुनगड्डा और केआरपुरम और अपना इलेक्ट्रॉनिक सिटी और केआरपुरम दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है कि वो टॉस के लिए पहुंचे। अगला मैच उनके बीच है, इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा। लास्ट 2 बॉल 1 रन और 1 0 और स्कोर हो गया टोटल। नहीं, उसके बाद एक चौका लगा ना। कौन सा? एक चौका गया ना। ओ मोहन जी, वो 4 गया था भाई। अरे हाँ जी, क्या नाम लिया सर? नाम लिया नहीं। हाँ, कमेंट्री होगा जी ना। केआरपुरम ने इस बीच टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है। हाँ, केआरपुरम ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है। स्कोर कितना भाई? 3, एक तो चौका गया था और 3 सिंगल आए थे। 6 विकेट के नुकसान पर 77 8 ओवर में। और जो केआरपुरम के एक प्लेयर है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक प्लेयर, आप ऊपर आ जाएं यहाँ पर कमेंट्री के पास, क्योंकि आपके बॉलर और बैट्समैन के नाम के लिए सुविधा होती है। जो 12th प्लेयर, कोई भी एक प्लेयर यहाँ ऊपर आ जाए। आपको अलाउंस कर दिया गया है, इसकी आप पालना करते हुए अति शीघ्र ऊपर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। और अभी टारगेट मिला है कैंगेरी को 78 रन जीतने के लिए। उनको 78 रन बनाने होंगे और उनको बॉलें मिलेंगी 48। 8 ओवर में 78 रन बनाने हैं उनको, लगभग 10 की एवरेज से। अभी उनके दोनों ओपनिंग बल्लेबाज जा रहे हैं। नाम बोलो भाई, ओपनिंग बल्लेबाज। ओपनर कौन कौन है? ओपनर कौन कौन है? ओपनर चंद्रू और नरेंद्र सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। अभी जो स्ट्राइक के ऊपर गए वो कौन है? स्ट्राइक अभी चंदू स्ट्राइक ले रहे हैं। स्ट्राइक जो है चंदू के पास है जी, चंदू। नॉन स्ट्राइक दिनेश है। गणेश नॉन स्ट्राइक पर जो है वो गणेश। नरेश हाँ, नरेश सॉरी नरेश। नरेंद्र नाम लिखा हुआ है, नरेश है कि नरेंद्र है? तो अभी कौन बल्लेबाजी कर रहे हैं? नरेश। हाँ, नरेश है नरेंद्र दोनों अलग अलग है। अभी नरेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ओपनर अपने। और बॉलिंग करने के लिए बॉलर का नाम इसलिए आपको कहा जाता है कि आपका एक प्लेयर ऊपर आ जाए तो हमको सुविधा होती है बॉलर का नाम जानने में और बल्लेबाज का नाम जानने में। तो सुगुनगड्डा का एक प्लेयर ऊपर
पहचान है। इस बीच इस ओवर की अंतिम गेंद आती हुई, पहला ओवर, स्कोर है 15, 9 लॉस। और बल्लेबाज ने जोरदार धोनी के अंदाज में एक हेलीकॉप्टर शॉट घुमाया था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में बॉल। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 15 फॉर 9 लॉस। केंगेरी ने एक धुआंधार शुरुआत की है बहुत बेहतरीन अंदाज में। और अगले बॉलर का नाम रुपेश, अगले गेंदबाज हैं रुपेश, जो शानदार ओपनिंग उन्होंने बल्लेबाजी भी की थी और अशोक के साथ बहुत अच्छी साझेदारी भी की थी। वो अपनी गेंदबाजी का अभी आपको जलवा दिखाएंगे। और उन्होंने पहली गेंद पर शानदार बॉलिंग को अपील कर रहे हैं बॉल एम्पायर से, लेकिन एम्पायर ने नकारा, बैट्समैन को बीट किया। बहुत शानदार बॉलिंग। इस बीच अगली गेंद और बॉल हवा में, लेकिन नो मैन लैंड में गिरी है, 1 रन। तो रुपेश बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरा अपना दमखम, क्योंकि पहले ओवर में 15 रन चले गए हैं, तो इनको शानदार गेंदबाजी करनी होगी। बल्लेबाज रेडी, गेंदबाज रेडी अगली बॉल फेंकने के लिए। और ये अगली गेंद फेंकी, लेकिन बल्लेबाज ने उल्टे बैट से घुमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली, बीट हो गए, 9 रन। बल्लेबाज नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं अपने बल्लेबाजी में, तो इस ओवर में बहुत कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं रुपेश। और ये धोनी की स्टाइल में हेलीकॉप्टर शॉट बाउंड्री की तरफ गया है, और एक शानदार फील्डिंग का नजर करते केवल 1 रन मिलेगा। ये अपने इस टूर्नामेंट के आयोजन में धोनी की आपको झलक देखने को मिल रही है, हेलीकॉप्टर शॉट आ रहे हैं, शॉट के ऊपर शॉट। हाँ, अगली व्हील, और ये बॉल जा रही है पीछे, शानदार फील्डिंग, केवल 1 ही रन मिलेगा। इस ओवर में 3 ही रन है। हाँ, 1 रन है, अभी 1 बॉल बाकी है, 2 बॉल बाकी है। और बल्लेबाज इन्होंने 1 रन लिया, और रुपेश ने बहुत कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने स्कोर बचाव के लिए विकेट की जरूरत है। और इस बीच उन्होंने ये हेलीकॉप्टर शॉट, फिर से हेलीकॉप्टर शॉट जा रहा बाउंड्री की तरफ, वहां पर शानदार फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। बहुत कसी हुई गेंदबाजी, और एम्पायर ने इस बीच आउट दे दिया है। बैट्समैन क्रीज से बाहर था और आउट। 1 विकेट, पहले विकेट का पतन, उनको ध्यान रखना पड़ेगा इस बीच। कृपया सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि वो एम्पायर से बहस ना करें। जो एम्पायर का निर्णय है वो फाइनल है, एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय है। उन्होंने आउट दे दिया है, आप बाहर आ जाइए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। ये खेल भावना से हमको खेल खेलना है, हार जीत खेल का हिस्सा है, आउट होना भी उसी का हिस्सा है, नो प्रॉब्लम। जो एम्पायर ने जो डिसीजन दे दिया है उसको चैलेंज मत कीजिए प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप आइए। एम्पायर के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, यह पहले तय हो चुका है। एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय है, खेल को खेल की भावना से खेलना है, इसका विशेष ध्यान रखें। इसका लाइव प्रसारण भी चल रहा है, तो हमको आउट होने वाले बल्लेबाज, आउट कौन दिया, आउट होने वाले बल्लेबाज नरेश आउट होके पवेलियन की तरफ आ रहे हैं। और इस बीच और बार की बड़े से पदाधिकारी पहुंचे हैं हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजन में, और खिलाड़ियों का हौसला अप्लाई करने के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं। और अभी मांगीलाल जी श्रीमान नेमाराम जी का कुछ अपने अनोखे अंदाज में स्वागत करते हुए, बाकी सब जो साथ में बैठे साथी स्वागत कीजिए। मंगला जी उनका स्वागत किया, नेमाराम जी का तालियों से स्वागत।
अभी बॉलर, अगले बॉलर कौन है? बॉलर बॉलर हैस जसू, अगले बॉलर है जयस जसू, अगली बॉलिंग करने वाले। और नए बल्लेबाज दिनेश डिंडा, दिनेश डिंडा पहुंचे हैं क्रीज पर। इस बीच बल्लेबाज ने 1 रन लिया और जसू भी बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। स्कोर कितना है? किसने 1 रन लिया? है 1 रन किसने लिया? डिंडा, डिंडा ने। स्कोर कितना है? स्कोर है 19, 2 ओवर के समाप्ति पर 19 रन। और इस बीच बल्लेबाज ने जोर सार से ये बल्ला घुमाया है और देखना है कि एम्पायर का इशारा, ये 4 रन, स्कोर 4 रन। शानदार शॉट लगाया है, कोई नाम शॉट मारी थी ना, चंद्रू ने शानदार शॉट लगाया है जो ओपनिंग बल्लेबाजी करने गए हैं और अपनी टीम के लिए 4 रन बटोरे। इस बीच जसू बल्लेबाजी और एक और शॉट, शानदार शॉट लगाया, 2 फील्डरों के बीच में से बॉल जा रही है और उन्होंने शानदार फील्डिंग की है इस बीच और केवल 1 रन दिया। बहुत शानदार फील्डिंग, फील्डर का हौसला अफजाई करें ताली के द्वारा, बहुत शानदार फील्डिंग की है, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, बहुत अच्छे। इसी तरह की फील्डिंग करनी होगी। पहले ओवर में 15 और रन आने के बाद रुपेश ने दूसरा ओवर बहुत कसा हुआ किया और अपनी टीम को, और इस बीच बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया है और बॉल पीछे जा रही है कीपर के पीछे और ये एम्पायर के साथ 4 रन। इस तरह की लूज बॉल देने से बचना होगा। सुगंधगटा ने बहुत मेहनत करके अपना स्कोर बनाया, उसको डिफेंड करने के लिए कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी और शानदार बल्लेबाजी कंगेरी की तरफ से, शानदार बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर हो गया 28 रन, ये तीसरा ओवर रनिंग है और स्कोर 28 फॉर 1, 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन। अभी गंगेरी को लंबा सफर तय करना है और इस बीच अगली गेंद और बल्लेबाज ने डिफेंस किया, कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है। अपने साथी प्लेयर बॉलर का हौसला अफजाई करते हुए। इस बीच अगली गेंद और बल्लेबाज ने वाइड बॉल, वाइड बॉल, स्कोर 29 हो गया 1 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर चल रहा है। इस बीच हमारे बुजुर्ग अमित राम जी भी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है तालियों के द्वारा। इस तरह के संस्था के पदाधिकारी अगर खिलाड़ियों के बीच आते हैं तो उनका भी बहुत हौसला बढ़ता है और उनको डबल जोश मिलता है। तो इस तरह का आयोजन होना चाहिए। ये जो आप लाइव प्रसारण आयोजन देख रहे हैं वो HSR लेवट बडेर की तरफ से अपना होसकोटे अवलली के पास इस ग्राउंड में किया जा रहा है। बहुत शानदार आयोजन, 12 टीमें इसमें भाग ले रही है। और इस बीच अगली गेंद और बल्लेबाज ने घुमाया लेकिन वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। स्कोर हो गया है 30 रन। अतिरिक्त रन देने से बचना होगा। तीसरा ओवर चल रहा है और 30 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। सुगंधगटा अपना पूरा जी जान लगाते हुए, इस बीच बल्लेबाज ने जोर से बैट घुमाया लेकिन बीट हो गए और ओवर की समाप्ति, एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 30 रन, 30 फॉर 1। तो कंगेरी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए हैं और 10 की शानदार रन रेट से वो लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। और इसके बीच अगले बल्लेबाज गेंदबाज का नाम, बॉलर, हाँ माधु जी।
इस बीच अगले बॉलर है माधुराम जी, माधुराम, सुनील, सुनील, हाँ सुनील है भाई, सुनील अगले बॉलर है, सुनील। अब देखते हैं वो कैसी गेंदबाजी करते हैं। और बल्लेबाज ने डिफेंस करके सिंगल निकाला शानदार पॉइंट की तरफ और भाग गए। 1 रन, स्कोर हो गया 31, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है। सुनील गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी डिंडा, अशोक, ये डिंडा, क्या नाम बताया, डिंडा, दिनेश डिंडा। और इस बीच उन्होंने ये शानदार शॉट घुमाया है और बॉल जा रही है हवा में। देखना है ये सीमा रेखा के पार, 6 रन, एम्पायर का इशारा, 6 रन। शानदार शॉट लगाया है डिंडा ने। इसी तरह के शॉट की जरूरत है केंगेरी को। और 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो गया है 37 रन। ये चौथा ओवर चल रहा है। डिंडा, वाह भाई डिंडा, क्या आपका, अपने शानदार जलवे बिखेर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में। इस बीच अगली गेंद और बल्लेबाज ने जोर से शॉट घुमाया, 2 फील्डरों के बीच में बॉल जा रही है, देखना है। और ये 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्री, पहले 6 और फिर 4, तो स्कोर हो गया है 41। चौथा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान पर 41। तो आधा रास्ता उन्होंने अपना तय कर लिया है लगभग। धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन चल रहा है। वाह भाई डिंडा, 3 बॉल पर 3 बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्री, शानदार। और इस बीच एक शानदार बॉल, बाल बाल बचे। स्कोर नहीं 41, इतना इतना ही नहीं 2 बाउंड्री के, 1 6 1 4 1 4, हाँ 2 बाउंड्री इस ओवर में। हाँ 40 रन है क्या? नहीं पहले 1 रन लिया ना उन्होंने, सिंगल उन्होंने, नहीं 1 4 6 पहले 30 था ना। और इस बीच उन्होंने शानदार शॉट लगाया, गेंद हवा में है लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। शानदार 6 रन, इस ओवर का दूसरा छक्का। वाह भाई वाह डिंडा, क्या बात है। डिंडा का कितना स्कोर खुद का? हाँ डिंडा मारा है इसमें, बाउंड्री तीनों भी डिंडा ही मारा है। दिनेश डिंडा है भाई, दिनेश डिंडा। फर्स्ट बॉल सिंगल, 6, थर्ड बॉल 4 और फोर्थ बॉल ये बीट है और अभी ये 4, ये 6 है। हाँ उसके बाद में 1 बॉल बीट हुआ है। हाँ इस बीच अगली बॉल और इस बार भी जोरदार बैट घुमाया है, बॉल हवा में है, फील्डर नीचे आराम से। रुपेश ने ये शानदार कैच लपक लिया है, बहुत अच्छे। लगातार 3 बाउंड्री खाने के बाद में डिंडा अपना संयम बना के नहीं रख सके और उन्होंने ये गेंद हवा में मार दी और आउट होके पवेलियन की तरफ आते हुए, लेकिन उन्होंने अपना बखूबी काम कर दिया है अपनी टीम के लिए। स्कोर 46 है, स्कोर 47। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 47-47। अगला बॉलर कौन? बॉलर पूछो। बॉलर है शिव और बैटिंग कौन करे? अशोक लकी। अगले बल्लेबाज, नेक्स्ट बल्लेबाज जो आए हैं अशोक लकी, अभी बल्लेबाजी करने उतरे हैं। वो भी अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए विख्यात हैं। नॉन स्ट्राइक पर चंद्रू और लकी अपना बॉलिंग करते हुए और शानदार बॉल, केवल डिफेंस करने के लिए मजबूर किया, लेकिन 2 रन के लिए कोशिश कर रहे हैं, भागने की 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और ये पूरा भी कर लिया है। बहुत शानदार रनिंग, बहुत शानदार रनिंग।
और इस बीच एम्पायर का इशारा नो बॉल है, नो बॉल है, 1 रन शॉट है एम्पायर, 1 रन शॉट, यस यस यस, नो बॉल नहीं है, 1 रन शॉट है, तो 1 ही रन काउंट होगा। नो बॉल नहीं है भाई, ये नो बॉल नहीं है, 1 रन शॉट है। एम्पायर नो बॉल है क्या? एम्पायर बोलेंगे तब होगा नो बॉल है कि नहीं। 1 रन तो शॉट है, कंफर्म हो गया। एम्पायर का भी इशारा का हमको इंतजार कर रहे हैं कि ये नो बॉल है कि नहीं। एम्पायर नो बॉल, यस ये नो बॉल भी है, तो 2 रन काउंट होंगे, बॉल वापस होगी, 1 रन शॉट। तो स्कोर है 49 और अभी बल्लेबाज को लाइसेंस मिल गया है फ्री हिट लगाने का। इस बॉल पर वो बोल्ड और कैच आउट अगर होते हैं तो भी आउट नहीं होंगे, केवल रन आउट हो सकते हैं। नहीं नहीं, 2 रन गिनना, काउंट करना, वो 1 रन शॉट हो गया। हाँ एक नो बॉल का एक ही है, 49 था ना पहले, नहीं 47 48 था, हाँ 48। इस बीच बॉल हवा में है, लेकिन रुपेश ने एक शानदार कैच लपका है और ये दूसरा रन के रन आउट के लिए चांस, लेकिन एम्पायर का रन आउट। इस बीच बल्लेबाज रन आउट, आउट। बल्लेबाज खेल भावना को दर्शाएं। केंगेरी वाले बहुत चैलेंज कर रहे हैं, बार बार उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एम्पायर के फैसले को चैलेंज ना करें। आउट, बल्लेबाज आउट। खेल भावना को बनाए रखते हुए बल्लेबाज से और केंगेरी की टीम से निवेदन है कि वो आप बार बार एम्पायर के फैसले को चैलेंज ना करें। तो अभी हरीश आउट है नहीं, हरीश आउट होके रन आउट होके बाहर आते हुए, ये नो बॉल थी, फ्री हिट, इस पर रन आउट अलाउड है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं रखा और 2 रन के लिए भाग पड़े। और रुपेश ने शानदार कैच पकड़ते हुए एक शानदार फील्डिंग का, वो आज मैन ऑफ द मैच के हकदार हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की है उन्होंने, एक शानदार अपना खिलाड़ी का ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए। बाकी खिलाड़ियों को भी रुपेश से प्रेरणा लेनी होगी और इसी तरह का प्रदर्शन करना होगा, तो ही अपनी टीम को जिता पाएंगे। नेक्स्ट अगले बल्लेबाज हैं हरीश, अगले बल्लेबाज है हरीश। तो केंगेरी का स्कोर 3 विकेट पर 51 और ये कौन सा 5 ओवर है ना, 5 ओवर चल रही है, हाँ ये 5 ओवर चल रहा है। और इस बीच बल्लेबाज ने एक शानदार शॉट लगाया है, लेकिन रुपेश का बॉल के नीचे, और रुपेश ने आई। इससे पहले 2 शानदार कैच पकड़े थे रुपेश ने, लेकिन बॉल को जजमेंट करने में थोड़ा उनको दिक्कत हुई, इस बीच कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन उन्होंने शानदार फील्डिंग की। इस बीच कैच छूटा और एक शानदार फील्डिंग की उन्होंने, लेकिन जजमेंट हो जाता है। बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है दोनों तरफ से, शानदार बॉलिंग, शानदार बैटिंग, फील्डिंग, बहुत अच्छे। और इस बीच अगली बॉल, ये अपने ओवर की चौथी बॉल फेंक रहे हैं और शानदार कैच लपका है, लेकिन अपील कर रहे हैं। एम्पायर आउट, अगले बल्लेबाज भी आउट हो चुके हैं। बहुत शानदार बॉलिंग और रुपेश का जो कैच छूटा था वो महंगा नहीं साबित हुआ और अगली बॉल पर वो आउट हो चुके हैं। पुनः आउट किया हरीश, आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। दीपक नया बैट्समैन दीपक है, और अभी दीपक जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दीपक के बारे में सुना है कि वो भी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज कैसा प्रदर्शन करते हैं देखना होगा। कैच पकड़ने वाले बल्लेबाज है कीपर, क्या नाम, चंदू, जग्गू ने कैच पकड़ा, शानदार कैच पकड़ा कीपर ने, डाई लगाते हुए एक शानदार कैच लपका है। नया बैट्समैन दीपक, नए बल्लेबाज है दीपक, जो अभी स्ट्राइक ले रहे हैं। ये 5वां ओवर की 5वीं गेंद, और इस बीच गेंदबाज निकल पड़े और ये शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मिस फील्डिंग के बीच अभी दूसरे रन के लिए देखेंगे, लेकिन नहीं लिया, 1 ही रन।
हाँ, अभी अभी उन्होंने विकेट खोया है, तो ज़्यादा उत्तेजित होकर रन आउट होने का मौका ना दें। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हेलो, नहीं आया। इस बीच अगली गेंद और लास्ट बॉल पर सिंगल। ओवर की समाप्ति, ओवर समाप्त। स्कोर है 55 क्या 54 नहीं, ये लास्ट बॉल पर सिंगल है, उसके ऊपर एक सिंगल था पहले। हाँ, एक बॉल इस ओवर में हाँ, और नहीं में गिन दीजिए कितना हुआ। स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पर 54। तीन विकेट ना, 4 विकेट के नुकसान पर किंगेरी का स्कोर है 54। 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 18 बॉल बाकी है और 24 रन चाहिए। 18 गेंदों में 24 रन। बॉलर का नाम, बॉलर माधु जी अगले बॉलर हैं माधु जी, माधुराम। हाँ, बल्लेबाज ने बैट घुमाया लेकिन बीट हो गए। गुड बॉल। दोनों टीमों के बीच शानदार संघर्ष देखने को मिल रहा है। अभी सुगुनगट्टा को चाहिए कि ये कसी हुई गेंदबाजी करे, क्योंकि स्कोर 54 हो चुका है 5 ओवर की समाप्ति पर। इस बीच बल्लेबाज ने जोरदार बैट घुमाया लेकिन शानदार फील्डिंग, 1 रन। 2 बॉल 1 रन, स्कोर हो गया 55। ये छठा ओवर चल रहा है। गेंदबाज है माधु जी, शानदार गेंदबाजी। और बल्लेबाज ने इस बीच हवा में बॉल शानदार नीचे आ रहे हैं, लेकिन दोनों फील्डरों के बीच में गिर चुकी है बॉल। किसी ने कैच नहीं पकड़ा, जजमेंट करने में बहुत बड़ी चूक हो गई है। ये सुगुनगट्टा को बहुत महंगा पड़ सकता है, इस तरह की चूक। हाँ, 2 रन दौड़े हैं, स्कोर हो गया 57। इस बीच 4 बॉल हो गई ना, 3। हाँ, 3 बॉल हो चुकी है इस ओवर की, 3 बॉल। ये चौथी बॉल डालने जा रहे हैं और इस बीच बल्लेबाज ने जोर से घुमाया और ये वाइड। इस तरह के वाइड बॉल देने से बचना होगा, अतिरिक्त रन देने से। और कैच इज मैच। देखिए, कैच पकड़ो कैच और जीतो मैच, ये एक फॉर्मूला। अगर आप कैच छोड़ोगे तो मैच नहीं जीत पाओगे। अच्छी शानदार फील्डिंग करनी होगी। और इस बीच अगली गेंद और बल्लेबाज ने शानदार इसको घुमाया है और बॉल हवा में और 6 रन के लिए। बॉल बाउंड्री से बाहर, बहुत बड़ा छक्का, 81 मीटर का छक्का मारा है इन्होंने, लंबा छक्का। अशोक लकी ने, वास्तव में ये टीम के लिए बहुत लकी है और ये अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने अपना ट्रेलर दिखाया है, एक छक्का मारा है। अभी इनका औदर रूप बाकी है। और अभी अगली गेंद और इस बीच उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का नजारा, पहले छक्का और फिर डिफेंस करके एक सिंगल ले लिया। ये होता है टीम स्पीड। और इस बार मिस फील्डिंग, आउट थ्रो करे कि रन नहीं मिलेगा। 50 61 और 62 हो गया ना, क्या भाई? 65 हाँ, स्कोर 60। और इस बीच बोल्ड, बल्लेबाज ने बोल्ड कर दिया है, क्लीन बोल्ड विकेट। इस ओवर में थोड़ा महंगा साबित हुआ, लेकिन माधु जी ने अंतिम में विकेट निकाला और समाप्त। माधु जी का ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर है 65। 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर है 65 फॉर 5। हाँ, अभी जीत के लिए
12 बॉल में 13 रन। सुगनगट्टा को सब कुछ अपना झोंकना पड़ेगा। इस ओवर में अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ये बॉलर है अपने लकी, कौन है पहले नाम बताया था, ये पहले बॉलिंग किया था ना, शिव कर रहे हैं बॉलिंग। और बल्लेबाजी पे है अपने लकी, अशोक लकी है। ऑपोजिट में है दौलत राम जी, दुर्गा राम जी है। और इधर सामने जो स्ट्राइक पर है लकी। सुगनगट्टा को बहुत कसी हुई बॉलिंग और फील्डिंग करनी होगी तो ही इस मैच में चांसेज हैं। 12 बॉल में 13 रन चाहिए। और ये बॉल की शुरुआत, और पहली बॉल पर बैट्समैन ने जोरदार शॉट घुमाया है, बॉल हवा में है, फील्डर नीचे है, लेकिन बॉल सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। पहली बॉल पर इस तरह का छक्का खाने के बाद सुगनगट्टा के हौसले प्रस्त होते हुए उनको अगर मैच में बने रहना है तो इस ओवर में विकेट निकालना होगा और कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन लकी के क्या कहने, वो अपने टीम के लिए बहुत लकी है। शानदार छक्के के ऊपर छक्का लगा रहे हैं। उनका ये बैक टू बैक पिछले ओवर में भी एक छक्का लगाया था और इस ओवर की शुरुआत भी छक्के से की है। 71 हो गया ना स्कोर भैया, 71 नहीं, स्कोर 71 है ना स्कोर। ये जो ब्रेजा गाड़ी है, ये जिस किसी भी है ब्रेजा गाड़ी, आप यहाँ नहीं लगा सकते, आगे पार्किंग है वहां लगाइए, ये यहां से निकालिए। आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप गाड़ी यहां खड़ा नहीं कर सकते, आगे खड़ाइए। अभी 11 बॉल में केवल और केवल 7 रन चाहिए। 11 बॉल 7 रन। सुगनगट्टा को कुछ चमत्कार करना है तो विकेट निकालना होगा इसी ओवर में, नहीं तो ये लक्की जो है ना अभी मैच खत्म कर देंगे कुछ ही देर में, क्योंकि धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उनके खिलाड़ियों का देखिए हौसला, कितने वो उत्साहित है अपने इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखकर। कैप्टन वही है। और देखिए अपना कप्तानी पारी खेलते हुए एक टीम के कैप्टन भी है और ये अपना रोल मॉडल पूरी टीम के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लीड, फ्रंट ऑफ लीड कर देखिए, ये है इनका जलवा। वाह, वेरी गुड, बहुत शानदार बल्लेबाजी। छक्का लगाने के बाद डिफेंस कर एक सिंगल निकाल दिया। हालांकि अपना कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम को, और अभी 10 बॉल में 6 रन की जरूरत, तो सुगनगट्टा को कुछ विकेट निकालने की होंगे इस ओवर में। इस बीच अगली गेंद, स्कोर हो गया है 72, 72 रन। इस बीच शिव अपना अगली बॉल फेंकते हुए, अंपायर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, कौन बाहर है कौन पीछे, नो बॉल दे सकते हैं, ध्यान से खेलिएगा। हाँ, अगली गेंद शिव फेंकने के लिए तैयार। इस बॉल पर बहुत शानदार बॉल और जोर से बैट घुमाया, लेकिन कैच छूट गया। इस तरह के कैच पकड़ने होंगे। कैच में इज द मैच, विन ऑफ द मैच। कैच छोड़ो, मैच गंवाओ, पकड़ो कैच, जीतो मैच। नहीं लकी बात। अभी लकी फिर स्ट्राइक पर आ चुके हैं कप्तान, और इस बॉल पर क्या शॉट आने वाला देखना होगा। सब इंतजार कर रहे हैं। केवल 9 बॉल में केवल 5 रन चाहिए। और अगली बॉल, और बल्लेबाज ने उल्टे हाथ से घुमाया है और ये बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर, और ये अंपायर के साथ 6 रन और टीम जीत गई है। शानदार विक्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद कंगेरी की टीम को। कप्तान ने धोनी के वर्ल्ड कप की स्टाइल में अपना ये मैच खत्म किया है छक्का लगाकर। हाँ, लकी ने एक कप्तानी पारी खेली है और अपने टीम के लिए एक शानदार उदाहरण पेश किया है। टीम के सभी साथियों को इसी तरह से अपना अगला मैच खेलना होगा। और अगली टीम इलेक्ट्रॉनिक सिटी और दूसरी टीम कौन सी है पूछो? सुगनगट्टा। और सुगनगट्टा ने अपने दोनों मैच हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। बहुत शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की थी, लेकिन गेंदबाजी में अंतिम क्षणों में
उनसे जो चूक हुई वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अभी अगली टीम है इलेक्ट्रॉन सिटी और क्या केआर पुरम और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच में मुकाबला